जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम ऐसे डराते भगवान ऐसे नहीं थे। अब जैसे हरियाणा में चुनाव, देश में चुनाव है तो ये पूरी जगह आग लगी। बात हरियाणा की नहीं है, जहां जहां भी लगनी है लगेगी। सवाल ये नहीं कि बस्तियां क्यों जल रही हैं, सवाल ये है कि पागल के हाथ में माचिस किसने दी है। अभी इनके गवर्नर जो मलिक थे उन्होंने भी कहा कि चुनाव से पहले बड़े एक अपने नेता की हत्या भी करा सकते हैं, कोई ऐसा माहौल भी बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं। वो सच्चाई बोल रहा है, वो भी तो बीजेपी का है। क्या पुलिस को नहीं पता था यहाँ से इनकी यात्रा निकलनी है, निकालने तो तैयारी रखे, पत्थर कहाँ से है, क्या चाहे, एक माहौल बनाया जा रहा है, आग लगने दो। बात मौलाना की डेथ नहीं है, बात इंसानियत की डेथ हो रही है। अगर मौलाना मर रहा है तो हिंदू भी मर रहा है, हिंदू राज में हिंदू मर रहा है और हिंदू राष्ट्र में मौलाना भी मर रहा है। ये जय श्री राम को गाली की तरह यूज कर रहे हैं, जिसका गलत है भगवान। जय श्री राम गाली बन गई। अरे भाई इसी तरह यूज कर रहे, चिढ़ा रहे हैं। जहाँ 100% मुसलमान है उसके कान में मस्जिद में जाके क्या जय श्री राम बोलना है। आप इतने ही भगत हो तो हरिद्वार जाओ या जाओ, लोग आपके पीछे पड़ जाएंगे। अरे पड़ जाओ भाई। देखो मैं जय श्री राम, मेरे भगवान है, मैं उनकी भावना जो है उसको गाली दे, उसको बोल रहा हूँ कि वो गाली की तरह यूज कर रहे हैं। आपने जहांगीरपुरी देखा, मस्जिद के सामने भाले त्रिशूल दिखाते जय श्री राम जय श्री राम। अरे भाई भड़काओ मत इस देश को, भड़काओ मत। दोस्तों नमस्कार, मैं नाम अरुण और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। फिलहाल मेरे साथ जो है कांग्रेस के दिग्गज नेता पंडित जगदीश शर्मा जी, इनसे बातचीत करेंगे। राहुल प्रियंका गांधी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है, किस तरह से देखते हैं। सर आपका स्वागत है टाइम्स एक्सप्रेस पर। हरियाणा के नूह में जिस तरह की हिंसा देखने को मिली, आप खुद हरियाणा से आते हैं, हरियाणा को जला दिया गया, क्या आपके जहन में आज जब देखा जिस तरीके से आग की लपटें आपने देखी होगी, गाड़ी जला दी गई। देखिए मैं हरियाणा से नहीं, मेरा जन्म ही मेवात में हुआ है, पटौदी में मेरा जन्म हुआ और तावड़ू के मेरे मामा है, मेरा बहुत लगाव रहा है। और वहाँ के जो मुस्लिम भाई है, जो मैं समझता हूँ बहुत सॉफ्ट हैं, अच्छे लोग हैं। एक कोई बाहर का आदमी गांव में चला हिंदुओं की यात्रा क्यों नहीं निकालने दे रहे वो लोग? एक कोई बाहर का आदमी वैसे गांव में चला जाएगा तो सम्मान से चाय रोटी खा, जो गांव के लोग को करना चाहिए करते हैं। ये कहने की सरकार की मंशा है। अब जैसे हरियाणा में चुनाव, देश में चुनाव है तो ये पूरी जगह आग लगेगी। बात हरियाणा की नहीं है, जहां जहां भी लगनी है लगेगी। मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ, आज की नई घटना बताऊं, ये सरकार कर क्या रही है। हमारी नेता सोनिया गांधी जी का घर है, राहुल गांधी जी भी उसमें रहते हैं। आज मोदी जी का इतना बड़ा पोस्टर उनके गेट पे लगा दिया गया, उनके घर के चारों तरफ लगा दिया गया। जो इनकी नई कमेटी बनी है एनडीए की, जो भी है उसकी मीटिंग को लेके, अरे भाई मोदी जी का पोस्टर लगाओ, पूरे देश में लगाओ। पर चिढ़ाने के लिए जिस तरह से जय श्री राम कान में बोलते हैं ना, इसी तरह आज वह पोस्टर लगा दिया। अगर मैं राहुल गांधी का पोस्टर बीजेपी के मुख्यालय पर मोदी के घर पे लगा दूं तो उनके तन बदन में आग लग क्या जाएगी। बीजेपी के तो दिल्ली में तो रहते हैं ना राहुल गांधी और सोनिया गांधी, तो क्या दिल्ली में पोस्टर नहीं लग सकता क्या मोदी जी का? खैर मुद्दा ये नहीं है। नहीं, मैं अपने आपके सवाल का जवाब दूंगा। हमारा पोस्टर आज के टाइम में कहीं नहीं लग सकता। जहां राहुल गांधी की फोटो लगेगी, एनडीएमसी थाने के एसएचओ जाएंगे और फोन करेंगे, शर्मा जी ये पोस्टर डालो नहीं तो मुकदमा दर्ज हो जाएगा। ये लोकतंत्र थोड़ी है, बस एक ही आदमी फोटो लगेगी। अच्छा बीजेपी में भी एक ही लगेगी, यानी कि पेट्रोल पंप है तो उस पर भी मोदी, रेल झंडी है तो उस पर भी मोदी, और हेल्थ मिनिस्टर का है तो उस पर भी मोदी। मंत्री की हिम्मत नहीं है पोस्टर लगा। अब आप ये बताइए मेवात के हालात क्यों नहीं सुधर रहे? कांग्रेस विपक्ष में है, कहा जा रहा है कि कांग्रेस के लोग दंगा करा रहे हैं। अभी कुछ चैनल देख रहे थे, अमरीश जैसे या और 2-3 मानक उनक बैठते हैं उसमें, वो एक इशू चला रहे हैं कि इनका इलाज होना चाहिए। इलाज तो बीजेपी के दिमाग का होना चाहिए भाई। अगर आप ऐसे बीज ही निभाओगे तो झगड़े क्यों होंगे। आप जहां 90 लोग कह रहे हैं योगी की जरूरत है हरियाणा में, योगी का बुलडोजर चलेगा ना सबको ठीक कर देंगे। योगी को भी सब जानते हैं, वो बाहुबली जो जिन्होंने पहलवान बेटियों को छेड़ा उस पर बुलडोजर चला, वो मंत्री जो इनका कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री जो जिन्होंने किसान पर जीप चला दी बुलडोजर चला, वो माँ बेटी जो जिंदा चला दी उन अफसरों पर बुलडोजर चला। मोदी का बुलडोजर, योगी का बुलडोजर भी जगह देख के चलता है। गरीब आदमी चल सकता है, एसआई पे चल सकता है, कमजोर आदमी चल सकता है। आपको दुख हो रहा है, आप मेवात से आते हैं, मेवात में हिंदुओं की यात्रा नहीं निकल पा रही है। भाई मेवात में मैं हर साल जाता हूँ, तावड़ में, नूह में भी जाता हूँ, पहाड़ पर बैठता हूँ। अगर उसमें भी आग लगा दोगे तो उसको भी शमशान बना दोगे तो इस भारत का क्या होगा। सवाल ये है, तो सवाल हिंदुओं की यात्रा क्यों नहीं निकल पा रही? आप तो खुद ब्राह्मण हैं। सवाल ये नहीं कि बस्तियां क्यों जल रही हैं, सवाल ये है कि पागल के हाथ में माचिस किसने दी है। इस बात को समझने की बात है। अब देश को ये लोग सत्ता के लिए, कुर्सी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। विश्व हिंदू परिषद, अभी इनके गवर्नर जो मलिक थे उन्होंने भी कहा कि चुनाव से पहले बड़े एक अपने नेता की हत्या भी करा सकते हैं, कोई ऐसा माहौल भी बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं। वो सच्चाई बोल रहा है, वो भी तो बीजेपी का है। और अभी मैं आपको बताऊं कि बीजेपी का नेता यूथ का उत्तर प्रदेश का, जो 18 साल से सेवा करा था, मुझसे आके मिला कि मुझे अपने साथ जोड़ो राहुल प्रियंका गांधी सेना में, मेरा इनसे मोहभंग होगा। ये लोग देश लुटेरे हैं, लोग को मारने वाले हैं। कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ नूह जैसे हालात पूरे देश में धीरे धीरे बनेंगे। मणिपुर में देखे, बंगाल में देखे आपने, बिहार में भी कोशिश करी, अब हरियाणा में आगे, क्योंकि जनता। तो कौन आग लगा रहा है, इसके पीछे कौन है, मेन आदमी कौन नजर आ रहा है? भाई नेहरू जी तो हो नहीं सकते, वो तो बेचारे है नहीं है कि कह दे नेहरू जी लगा रहे हैं, तो कह सकते हैं नेहरू जी करवा रहे हैं।
जिस नेहरू ने देश बनाकर दे दिया बेचने के लिए, आग लगाने के लिए, तो सत्ता में जो बैठे हैं उनके सारे होता ना। आप देखिए पिछले कुछ दिनों से दंगे हो रहे हैं, पुलिस भाग जाती है, और जब कभी पहले दंगे होते तो पुलिस अलर्ट रहती, दीवार बन जाती थी बीच में, तुम इधर तुम इधर। अब तो पुलिस भी चांस दे रही है, बेचारी पुलिस भी पिट रही है, लाचार क्या पुलिस भी धर्म जाति देख रहा है? भाई उसको दिखाया जा रहा है। क्या पुलिस को नहीं पता था यहाँ से इनकी यात्रा निकलनी है, निकालनी तो तैयारी रखे, पत्थर कहाँ से आए, क्या से आए, एक माहौल बनाया जा रहा है, आग लगने दो, उसके बाद सबको एक जलने दो। मौलाना है 22 साल के, उनकी डेथ हो गई जो रात में सो रहे थे अपनी मस्जिद में। इसको आप कैसे देख रहे हैं, जिसके ऊपर पूरे घर की परिवार की जिम्मेदारी? देखिए बात मौलाना की डेथ नहीं है, बात इंसानियत की डेथ हो रही है। अगर मौलाना मर रहा है तो हिंदू भी मर रहा है, हिंदू राज में हिंदू मर रहा है, और हिंदू ही राष्ट्र में मौलाना भी मर रहा है। इनका एक झूठा बागेश्वर बाबा जो नया है, चुनाव से पहले एक बागेश्वर बाबा लिया था, सुन लीजिए। अभी चैनल पे चल रहा था कि हम हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं पर मुसलमान भाई भी इसमें रह सकते हैं। तो भाई अब क्या है, अभी तो हिंदू राष्ट्र है और मुसलमान भी रह रहे हैं, क्यों भटका रहे हैं, कहीं ना कहीं गुमराह कर रहे हैं। तो ये जो कैसा लोग हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, हम इससे थोड़ा समझ से परे हैं। अब ये बताइए, जो लोग अपनी यात्रा निकाल रहे हैं, जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं, धार्मिक नारा है, उससे लोगों को क्यों चिड़न हो रही है? सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, ये नारा है। जय श्री राम का नारा कान में कहते हैं, जय श्री राम ऐसे डराते, भगवान ऐसे नहीं थे। भगवान राम को हम भी जानते हैं, हम भी फॉलोवर है, मेरे घर में दिल में हर जगह राम आप आए हैं। आप बोलेंगे जय श्री राम राम? जय श्री राम का मतलब उस भावना से नहीं बोलूंगा कि किसी को चिढ़ाना है, जय श्री राम बोलूंगा जिस तरह से, जैसे गांव में बोलते हैं सुबह उठते जब खेतों में जाते हैं, राम राम जी राम राम जी। आप मुसलमान भाई को बोलेंगे राम राम तो वो भी राम राम करता है। कहना कि वो एक भारत जो हमने बनाया था, ये जय श्री राम को गाली की तरह यूज कर रहे हैं, जिसका गलत है। भगवान राम जय श्री राम गाली बन गया? अरे भाई इसी तरह यूज कर रहे, चिढ़ा रहे हैं। जहां 100% मुसलमान है उसके कान में मस्जिद में जाके क्या जय श्री राम बोलना है? आप इतने भगत हो तो हरिद्वार जाओ, अयोध्या जाओ, लोग आपके पीछे पड़ जाएंगे। अरे पड़ जाओ भाई। देखो मैं जय श्री राम, मेरे भगवान है, हाँ। मैं उनकी भावना जो है उसको उसको बोल रहा हूँ कि वो गाली की तरह यूज कर रहे हैं। हाँ। भगवान राम कभी नहीं चाहते थे, भगवान राम तो वो हमारे आदर्श हैं जो वनवास चले गए, राजपाट छोड़ के अपने पिता की आज्ञा मान के, भाई का सम्मान करते थे, अपने नगर में सबका राजा की तरह मतलब सम्मान करते थे, एक समान समझते थे, भाईचारे का संदेश देते थे। और भगवान राम ही नहीं, हिंदुस्तान के जितने भी धर्म, देश विदेश में जितने धर्म है, सभी के गुरु ये कहते हैं कि मिलजुल कर रहो, प्यार से रहो। पर कुछ दिनों से भगवान राम और रहीम ऐसा लोग आह्वान कर रहे हैं, हिंदुओं पे जुल्म हो रहा है, हिंदू एकजुट हो जाओ। पहले कब हिंदू एकजुट नहीं था बताइए? आप मुझे बताइए, अब से पहले क्या हिंदू एकजुट नहीं था क्या? हिंदुओं को मारा जा रहा है, हिंदू डरा हुआ है। हाँ तो क्यों डरा हुआ, कौन डरा रहा है, कौन मरवा रहा है? बात में हिंदू प्रधानमंत्री, हिंदू राष्ट्रपति, गवर्नर हिंदू, सारे मंत्री हिंदू, हिंदू की सरकार, हिंदू के मुख्यमंत्री, फिर भी हिंदू मारा जा रहा, लड़ाई तो है। ये लोग मरवा रहे हैं, ये लोग ऐसा माहौल बनाते हैं। ये कान में जय श्री राम जोड़ के ना दे गाली की तरह, तो हिंदू क्यों मरेगा? आप अपने घरों में खूब जुलूस निकालो, हम भी निकालते हैं। आप हरिद्वार में निकालो, आप अयोध्या में निकालो, आप मथुरा में निकालो, आप जहां अपने घर मोहल्ले में निकालो, बस भर भर के उनके घर में छाती में कील ठोकोगे तो गुस्सा तो आएगा। हुआ तो क्या? आप ये कह रहे हैं जो यात्रा है, आप ये कह रहे हैं यात्रा सिर्फ उसी जगह निकल सकती है जहां हिंदू डोमिनेटेड हो, जहां मुस्लिमों की ज्यादा आबादी होगी, वहां आप यात्रा नहीं निकाल सकते, वहां हिंदू मंदिर में नहीं जा सकते। सुन लीजिए, मैं कह रहा हूँ कि आपने जहांगीरपुरी देखा, मस्जिद के सामने भाले त्रिशूल दिखाते, जय श्री राम जय श्री राम। अरे भाई भड़काओ मत, इस देश को भड़काओ मत, ये देश हम सबका है। आपकी जो सोच है, समझ है, उस पर लोग सवाल उठाएंगे। आपको जय श्री राम से तकलीफ हो गई? भाई मेरी सोच और आवाज पर सारे चोर आवाज उठाएंगे, सारे देशद्रोही आवाज उठाएंगे, सारे देश लूटने उठाएंगे। जो राम को प्यार करते होंगे ना, मेरे से बड़ा भगत राम का नहीं होगा। मेरे दिल में राम है, मैं अपने राम को रोडों पर। लेकिन आपको जय श्री राम से चिड़न हो रही है उनके बोलने के स्टाइल से। सियावर रामचंद्र की जय बोलो ना, कौन मना कर रहा है? सियापति रामचंद्र की बोलो, और जय श्री राम लो, प्यास बोलो जय श्री राम। ये थोड़ी के कान में जाके जय श्री राम, उनकी सोच और विचारधारा का विरोध आज देश कर रहा है और करना भी चाहिए। भगवान ताजिया की यात्रा होती है, उसमें तो खूब जो है हुड़दंग होता है, तब आप कितना ही करो हुड़दंग हम के जो ताजिया होता है वो हमारे मंदिर पे आके तो छोड़ने में चाहते, चिल्लाते नहीं। भगवान राम का तो अपमान नहीं करते। ये तो करवाया जा रहा है। ये देश की जनता ऐसी मूर्ख, कुछ चंद भक्त रह गए हैं, कुछ दिन में वो भी निमट जाएंगे। अब देश समझ गया 2024 में तो आना नहीं इनको। 2024 में क्या लग रहा है, इंडिया आ रहा है, एनडीए आ रहा है? इंडिया ही जीतेगा, राहुल गांधी का इंडिया जीतेगा। राहुल गांधी ने इंडिया बनाया, गठबंधन जीतेगा नहीं, इंडिया जीतेगा। तो इंडिया तो है जो गठबंधन, बस इंडिया जीतेगा, और इंडिया में गठबंधन तो वो भी जीतेगा। तो खुश है आप गठबंधन से? भाई भारत बच जाना चाहिए, हम उस तरह से खुश हैं। हाँ। भारत को बचाना। केजरीवाल आ गए आपके साथ? भाई केजरीवाल तो भारत बचाने में आ गया ना। हाँ। भारत बचाने में आ गया तो उसका स्वागत है। आप खुश हैं, लेकिन आप पहले मैं तो नाराज दिखते थे केजरीवाल से, अब क्या समझा लिया गया है? केजरीवाल को मैंने सबसे पहले जूता मारा था, आपको याद होगा। मैं उसकी विचारधारा से आज भी नाराज हूँ।
पर देश को बचाने के लिए हमारी कुछ मजबूरी है जो हमें चलना पड़ेगा। और मैं बीजेपी के जगदीश शर्मा को समझा लिया गया। मैं जगदीश शर्मा इतनी जल्दी किसी काबू आने वाला नहीं है, सच्चाई के रास्ते पे चलता। मैं बता रहा हूँ ना, हम उसकी विचारधारा के आज भी खिलाफ है, मैं उससे कोई खुश नहीं हूँ, पर भारत को बचाना है। मैं केजरीवाल ही नहीं, मैं भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं से अपील करता हूँ जिनका गला घुटा हुआ है, जो सत्ता में तुम्हें पर जीरो है, कि आप भी जाग जो अपनी जमीर को जगाओ। ये भारत रहेगा तो रहेगा। अटल जी का मैं सम्मान करता हूँ, वडवानी जी का मैं लेकिन राहुल गांधी तो अब जो है चुनाव नहीं लड़ सकते, अब होगा क्या? होना क्या, कल 4 अगस्त तक देख लेना। सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ी भी कहा अपनी आंख मीची है। जवाब ऐसा आएगा, जनता के हित में सवाल आएगा और राहुल गांधी कल बरी होंगे। पूरे देश में ढोल पटाखे, भरोसा है पूरा, घर भी मिलेगा। वो भरोसा क्या, जगदीश शर्मा को भरोसा कानून है। में न्याय में भरोसा। सुप्रीम कोर्ट इनकी नाक का चिल रहा है। ये नहीं कि 4 महीने में मुकदमा दर्ज, 4 महीने में फैसला, 4 महीने में सजा। तो कहीं ना कहीं देश तो समझ रहा है, जिस जज ने सजा दी चुनाई उसकी प्रमोशन होगी। देश मूर्ख थोड़ी है, मूर्खों के थोड़ी है। कहीं ना कहीं जजों में अभी भी जमीर है। क्या भाईचारा का संदेश देने के लिए आप अपने इलाके में जाएंगे, मेवात में जाएंगे, भाइयों को समझाएंगे? देखिए, मैं तो ये कहूंगा, हिंदू ना बनेगा ना मुसलमान बनेगा, संतान इंसान की औलाद इंसान बनेगा। मैं समझता हूँ वहाँ के मुसलमान भी समझते हैं, हम भी समझते हैं, हिंदू भी समझते हैं। आपको लग रहा है बाहर के लोगों ने आके आग लगाई? लगवाई नहीं, बाहर के तो विचार आ गए भावना में आगे। हनुमान जी के लिए, राम के लिए कोई भी आ जाएगा, वो भावना में बस भर के आगे। जब लठ बजे, जब पत्थर चले, जब आग जली, तो कहाँ थे वो लोग? एक भी काबू ऐसा भाग्य उनको पता था ना, बच्चे बूढ़े महिलाएं बेचारी फंसवा दी। जगदीश जी, मेरा आपसे एक सवाल है। आपने देखा होगा जिस तरीके से देश भर में आग लगी हुई है, मणिपुर की जो हालात है उससे भी आप पूरी तरह से वाकिफ है। वहां पर बेटियों को किस तरीके से, महिलाओं को किस तरीके से नग्न करके घुमाया गया, गैंग रेप की भी घटना सामने आई। इस तरह के हालात अगर देश के हो चुके हैं, और जो देश की जो महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी वो बोलती नहीं है, वो चुप रहती है, और अभी जो है दंगा की स्थिति है हरियाणा के अंदर, हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, मणिपुर में बीजेपी की सरकार है, प्रधानमंत्री मोदी जी है, गृह मंत्री अमित शाह जिन्हें चाणक्य कहा जाता है, जिन्हें मजबूत नेता है, बड़े नेता है, दुनिया भर में डंका बज रहा है। दुनिया भर में कहीं अगर कुछ होता है तो मोदी से पूछे बिना कहीं कुछ होता नहीं है। आपने देखा होगा कि यूक्रेन है युद्ध रुकवा देते हैं, लेकिन यहाँ पे 2-4 जो है लफंगों को नहीं संभाल पा रहे हैं। देखिए, जिस महिला की आप बात करो, मैं उसका नाम ले तो अच्छा, झूठी महिला का नाम लेना ठीक नहीं। आपका चैनल बहुत बढ़िया लोग देखते हैं। इन झूठे लोगों को, चाणक्य को, इन देश बेचने वालों से देश को बचाना, यही कारण है कि इंडिया बनाना पड़ा। यही कारण है, हमारे विचार नहीं मिलते, फिर भी इंडिया को बचाने के लिए हम एक मंच पर आ गए हैं, और अब देश हमारे साथ खड़ा है। ये भी देख लें, 2024 में बाबा का झोला उठा के जाना तय है। मोदी जी का? बाबा का, बाबा कौन है? मोदी जी, हाँ। जाना तय है। कितना ही दंगे करा ले, अब देश समझ शांति कब होगी अब जो चुनाव है ना, हाँ। वो बीजेपी वर्सेस कांग्रेस नहीं है, हाँ। अब जनता वर्सेस बीजेपी होगा। जनता जागी है, जनता छोड़ने वाली नहीं है। इंडिया वर्सेस एनडीए? इंडिया वर्सेस एनडीए होगा। तो आखिरी सवाल मेरा आपसे है, क्या आपको लग रहा है शांति कब पड़ेगी? देखिए, कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में आएगी तो वही भाईचारा और शांति बहाल कर सकते हैं। बाकी मैं समझता हूँ कहीं दूर तक किसी पार्टी में दम नहीं है। ये जो बजरंग दल है, विश्व हिंदू परिषद है, जो हिंदुत्ववादी संगठन है, जो वहाँ पे यात्रा वगैरह निकाल रही है, इनको आप क्या संदेश देंगे? कांग्रेस की आती है, सब धीरे धीरे से लुप्त हो जाएंगे। कांग्रेस तो कह रही थी हम बजरंग दल को बैन करेंगे। मैं कह रहा हूँ लुप्त हो जाएंगे। लुप्त समझ रहे हो? हाँ। धीरे धीरे सब कर्नाटक में कह रहे थे बैन करेंगे, सारे लुप्त क्या हो हुआ जाएंगे। अब तक? कुछ सब नहीं हुआ। सब लुप्त हो जाएंगे। हाँ। हम सब लोग, आप हमने मानते हैं कर्नाटक बैन में जो होना वादे करे थे, चाहिए? आप चाहते हैं बैन होना भाई चाहिए? हर उस देशद्रोही को बैन होना चाहिए जो देश को तोड़ने की, अखंडता की, प्रभुता की हानि पहुंचाए, जो देश के टुकड़े टुकड़े करे, किसी भी दल में हो, चाहे हमारे दल में हो, उसको बैन होना चाहिए। बिल्कुल। तो ये थे जगदीश शर्मा जी, कांग्रेस के दिग्गज नेता है ना। साफ तौर से कहना है, जिस तरह के हालात आज देश में पैदा हो गए हैं, उसके लिए जो है सरकार को सख्त कदम उठाने चाहिए। आपकी क्या राय है? जरूर वीडियो लाइक कीजिए, जो टाइम